और इसको जेल भी कराऊंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं आपके गुलाम हैदर अगर कहीं सुन रहा है तो सुन ले कान खोल के भाई। आप देख रहे हो मैं बिल्कुल सुकून से बैठा हूं क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया हुआ है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इसमें हम कामयाब होंगे। पूरी इंसानियत के मानने वालों की लड़ाई को, कोई भैया हो, कोई सैया हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई माई का लाल, एक बार तो सरकार भी खिलाफ हो तो हम सरकार के खिलाफ भी केस फाइल करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे घर की लड़ाई नहीं है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। और दो देशों के बीच में नफरत होते हुए भी, विचार ना मिलते हुए भी एक इंसानियत के लोगों को भारतीय लोगों ने जिताकर की रेट में पेड़ गिनने हैं, ये बताओ। अरे जब हम कह चुके हम, हाँ, हर लाइन में कह चुके कि बच्चों की हमारी लड़ाई सबसे पहली बच्चों की थी। हमने बच्चों के ऑर्डर करा चुके और उसके बाद गुलाम हैदर की वेट है। जैसे ही गुलाम हैदर आएगा बच्चों से मुलाकात होगी, बच्चे उसके पास रहेंगे भी, जितने दिन का वीजा होगा उसके पास भी रहेंगे। वो खिलाएगा भी अपने बच्चों को, गोद में उठाएगा भी, दुनिया को दिखाएगा भी और दुनिया देखेगी भी और ताली भी बजाएगी। और इसको जेल भी कराऊंगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी वकालत का ये लक्ष्य है। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि गुलाम हैदर अगर कहीं सुन रहा है तो सुन ले कान खोल के भाई। परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे बच्चे तेरे को जरूर दिलाऊंगा। तू आएगा भी भारत में, बच्चे भी खिलाएगा और सीमा हैदर को, तेरा बदला सीमा हैदर से जरूर लूंगा। उसको जेल जरूर कराऊंगा जो तेरे साथ गलत काम किया है। और ये पूरी दुनिया के लोगों को मोमिन मलिक का वादा है, ये मेरी वकालत का मकसद है। ये अगर अगर मेरी वकालत भी खत्म हो जाती है किसी वजह से, या कोई कहते हैं जी आप वकालत के अलावा भी कोई काम इसमें करो, तो मैं वकालत के अलावा भी एक इंसान के रूप में, एक भारतीय के रूप में, एक वकील के तौर से के साथ साथ एक भारतीय के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में भी आपकी वकालत से अलग एक इंसानियत के नाते एक अपने आप को वकील भूल करके एक इंसान मानकर आपकी मदद करूंगा, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे भारत के बहुत सारे लोग, बल्कि ज्यादातर लोग आपको इस मुद्दे पर चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको मिले, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो भारत के लोगों को मैं सलूट करता हूं जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पड़ोसी, आपके देश के लोग भी आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको दो बातों पे करना पड़ेगा। एक तो आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, दूसरा आपको अपनी कोई ऐसी बात जुबान से नहीं निकालनी जिससे जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए और वो हमारे लिए यहाँ पर मुश्किल का सबब हो जाए और दूसरी पार्टी को बोलने का मौका मिल जाए। तो इसलिए जो है आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है और आपको दो बातें का सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी हमारे पे छोड़ दो, हम कर चुके। एक तो आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जिससे भारत में उसका गलत इंपैक्ट जाए। दूसरी बात, आपको जो है सब्र से काम लेना है। जहां अब तक आप इतना सब्र करते आए हो, थोड़ा सा समय और है और बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल कामयाबी बाह फैलाए आपका इंतजार कर रही है। आप देख रहे हो मैं बिल्कुल सुकून से बैठा हूं क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया हुआ है। आप देख रहे हो ना, मैं बिल्कुल सुकून से बैठा हूं। मुझे पता है कि भारत में आएगा भी, बच्चे भी दिलाऊंगा, सारे काम। तो जो आदमी काम करता है, पहले आप देख रहे थे मैं रात को 11-11 बजे, 2-2 बजे वहां जा रहा हूं, तो वहां तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं। अब वक्त आपके आने का है, आपको बच्चे दिलवाने का है, इसको जेल भिजवाने का है। तो हमारी कोशिशें जारी है, कर रहे हैं, करेंगे। और ये आपका, मेरा पूरी दुनिया को वादा है, आपको नहीं, पूरी दुनिया को वादा है कि आपके ये दोनों काम 101% होंगे ही होंगे। आपके बच्चे भी मिलेंगे, इसको जेल भी कराएंगे। ये हमारे जीवन का, हमारी वकालत का ये लक्ष्य है। तो हमें उनकी राह को पकड़ना चाहिए और मैं ये कहता हूं कि इस चीज को समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इसमें हम कामयाब होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब, पूरी इंसानियत के मानने वालों की लड़ाई को, कोई भैया हो, कोई सैया हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई माई का लाल, एक बार तो सरकार भी खिलाफ हो तो हम सरकार के खिलाफ भी केस फाइल करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को ये इंसानियत के केस को जिता के रहेंगे। पूरी दुनिया खड़ी होकर ताली बजाएगी
किसी भाई को, किसी बहन को हताश होने की जरूरत नहीं, लूज होने की जरूरत नहीं, और अपने पेशेंस को बना करके कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हो, बढ़ोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। ये मेरा आपको पूरी दुनिया को वादा है कि ये बच्चे भी चाहेंगे, पूरी दुनिया ना केवल हमारे यूट्यूबरों के लिए ताली बजाएगी, पूरी दुनिया ना केवल मोमिन मलिक के लिए ताली बजाएगी, पूरी दुनिया ना केवल जो ना भारतीयों के लिए ताली बजाएगी, बल्कि पूरी दुनिया भारत की इंसानियत को जिताने की इस मुहिम के लिए ताली बजाएगी, हमारे भारत के लिए ताली बजाएगी, हमारे भारत के लोगों के लिए तालियां बजाएगी, और ये इंसानियत की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कंट्रोवर्सी कोई करता करने दो, उसका जवाब ही मत दो। कंट्रोवर्शियल करने वाले लोग मेरी बात को लिख लेना, तुम्हें भी आगे आने का मौका नहीं देंगे। जब कामयाबी होगी तो अगली पंक्ति में लोग खड़े मिलेंगे और तालियां बजाएंगे, लेकिन तुम योद्धा हो, तुम्हें दुनिया जानती होगी कि किसकी कोशिश में ये हुआ है। तो ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और ये इंसानियत की लड़ाई है, हमारे घर की लड़ाई नहीं है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है, पूरी दुनिया की ये लड़ाई है, इंसानियत के मानने वालों की लड़ाई है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। शेर दिल बनकर तक आपको ये लड़ाई को, आवाज को उठाना है, बिना गाली गलौज के, इंसानियत की बात को रखते हुए, तर्क वितर्क रखते हुए, और आप सब कामयाब होंगे। कोई माइकल लाल आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता, और आपकी ये कामयाबी सुनहरी अक्षरों में दुनिया के अंदर लिखी जाएगी, ये हिस्ट्री बनेगी। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं इस केस को पढ़ेगी, इस केस के जुड़े हुए लोगों को पढ़ेगी, कौन कौन लोग, कौन कौन बहन, कौन कौन भाई इस केस के अंदर जुड़े हुए थे, और दो देशों के बीच में नफरत होते हुए भी, लड़ाइयां होते हुए भी, विचार ना मिलते हुए भी एक इंसानियत के लोगों को भारतीय लोगों ने जिताया, भारत के लोगों ने जिताया, और इंसानियत के नाते उस बच्चे को वापस कराया, उन बच्चों को। तो ये केस आने वाले समय में इसके ऊपर फिल्म भी बनेगी, इसके ऊपर सीरियल भी बनेगा, मूवी भी बनेगी, और इसके ऊपर आने वाले समय में गोल्डन अक्षरों के ऊपर इंटरनेट पे कहानी लिखी जाएगी। अखबार तो अभी लिख रहे हैं, टीवी भी अभी दिखा रहे हैं, आने वाले समय में एक गोल्डन किताब भी इसके ऊपर लिखी जाएगी, और हमारी जो नस्लें हैं वो हम पे गर्व करेगी, हम सब पे गर्व करेगी कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस इंसानियत की लड़ाई को जिंदा किया था, और ये दुनिया के लिए एक मिसाल होगी, और लोग मिसाल दिया करेंगे। तो आप आगे बढ़ते चलो, और पीछे की तरफ बिल्कुल भी मत देखो। तुम्हारे कदम जय हिंद के नारों के साथ आगे बढ़ते चलेंगे, और इस इंसानियत की लड़ाई को हम जिता के दम लेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया, मैंने 3 लाइवें कर ली हैं।